नाबालिग से रेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन बाद आखिरकार जोधपुर पुलिस जागी है। 5 दिन बाद नींद से जागने के बाद पुलिस ने आसाराम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन 5 दिन बाद समन भेजने के बाद भी पुलिस ने आसाराम को 5 दिन की मोहलत दे दी है। आसाराम को 30 अगस्त तक हाजिर होने के लिए कहा गया है। हालांकि इस बार पुलिस ने कहा है कि अगर आसाराम 30 अगस्त तक पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसाराम के अलावा छिंदवाड़ा के गुरुकुल आश्रम के संचालक, हॉस्टल वार्डन और आसाराम के प्रमुख सेवादार शिवा को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। पुलिस की एक टीम आज अहमदाबाद पहुंची थी और वहां यह नोटिस दिया गया। तो आखिरकार नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जोधपुर पुलिस समन लेकर अहमदाबाद पहुंच चुकी है। आसाराम को 30 तारीख तक हाजिर होने का फरमान सुनाया गया है। आसाराम इन दिनों इंदौर में है और अगर वो पूछताछ के लिए जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। चार दिन के भीतर हाजिर हो आसाराम। आसाराम को जोधपुर पुलिस का समन। नाबालिग से रेप के आरोप में होगी पूछताछ। क्या सामने आएगा स्वयंभू संत का सच? नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में संत आसाराम पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस की अब तक की तफ्तीश में जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर आसाराम के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए 4 दिन के भीतर जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने की ताकीद भी की गई है। जोधपुर पुलिस की एक टीम सम्मन लेकर अहमदाबाद पहुंच भी गई है। संत आसाराम के गुरुकुल का मुख्यालय अहमदाबाद में होने की वजह से सम्मन वहां भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए भी भेजी गई है, क्योंकि इस वक्त आसाराम अपने इंदौर के आश्रम में ही है। आसाराम शनिवार को ही एकांतवास के लिए इंदौर पहुंचे और रविवार को अपने भक्तों के बीच खुद की बेगुनाही का ढिंढोरा भी पीटा। लेकिन अब समन जारी होने के बाद आसाराम को तय मियाद के भीतर जोधपुर पुलिस के सामने पेश होना ही होगा। अगर वह पुलिस के समन की अनदेखी करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के गुरुकुल की वार्डन से पूछताछ के लिए गई टीम अभी लौटी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो वार्डन से पूछताछ पूरी हो गई है, जिसमें आसाराम के खिलाफ सबूत मिले हैं। पुलिस की अब तक की जाँच में पीड़ित की तरफ से बताए गए आश्रम में आसाराम बापू के होने की बात पहले ही साबित हो चुकी है। गौरतलब है कि आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा ने इस धर्मगुरु पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। छात्रा के आरोपों के मुताबिक आसाराम ने उसके साथ जोधपुर के आश्रम में बलात्कार किया। इस मामले में आसाराम के खिलाफ लड़की के पिता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में जोधपुर पुलिस के पास भेज दिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि आसाराम जोधपुर पुलिस के सामने पेश होते हैं या फिर कानून के सहारे पेशी से बचने की जुगत करते हैं। वैसे आसाराम पहले ही जेल को बैकुंठ बता चुके हैं। वो जेल जाने की चाहत भी जाहिर कर चुके हैं और अब समन जारी होने के बाद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर उनकी ये मुराद पूरी होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ जहां जोधपुर पुलिस आसाराम को 30 अगस्त तक पूछताछ के लिए हाजिर होने को कह चुकी है, वहीं दूसरी ओर आसाराम लगातार खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। इंदौर में अपने प्रवचन के दौरान आसाराम ने एक बार फिर कहा कि वो निर्दोष हैं। साथ ही ये भी कहा कि नाबालिग लड़की तो उनकी पोती समान है। वो कन्या मेरी पोती लगती, उसकी मां मेरी शिष्य, और वो कन्या मेरी पोती लगती, उसका बाप मेरा चेला। वो कन्या अब भी आज की तारीख में भी शीलवान है, निर्दोष है, वो कोई पीड़िता नहीं। तो न्यूज़ 24 संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भूपेंद्र, पुलिस की एक टीम आज अहमदाबाद पहुंची है और साथ ही आसाराम बाबू इस वक्त इंदौर में है। क्या लगता है आसाराम बाबू पहुंच पाएंगे 30 तारीख तक?
देखिए, जिस तरह से समन्स जारी किया गया है, जाहिर सी बात है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि 30 अगस्त तक उनको अपनी सफाई पेश करनी होगी। अगर वो सफाई पेश नहीं करते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और जिस तरह से अहमदाबाद में आज जोधपुर की टीम पहुंच गई है और यहाँ पर जो चांदखेड़ा उनका स्थानीय पुलिस स्टेशन आता है, वहां पर भी पूरी तरह से इस बात की सूचना दे दी गई है। और उसी के मद्देनजर चांदखेड़ा एसीपी ने पूरी तरह से बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त कर दिए गए हैं। पुलिस की टीमें जो है वो आश्रम के बाहर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। अब किसी भी वक्त जो है वो ये जोधपुर की जो टीम है, पुलिस की टीम, वो आश्रम में पहुंच सकती है और समन्स जो है वो इश्यू कर सकती है। हालांकि समन्स इश्यू करने का सिर्फ इतना सा उनका मकसद है। जो बातचीत हुई है हमारी, वहां से जो बाबू सिंह इंस्पेक्टर आए हुए हैं जांच अधिकारी, उनका ये कहना है कि हम समन्स इसलिए दे रहे हैं कि आसाराम बापू आकर अपनी सफाई जो है वो पेश कर सके जांच टीम के आगे। लेकिन जिस तरह से आसाराम बापू शुरुआत से ही उनका जो रवैया रहा है, लगातार वो अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। और ये भी उन्होंने चुनौती दी है कि मेडिकल टीम में सारा दूध का दूध और पानी हो जाएगा, मेडिकल जांच जो आएगी, मेडिकल जांच जब सामने आएगी तो। अब देखना ये होगा कि आसाराम बापू का क्या कदम होता है, क्योंकि लगातार। बिल्कुल, शुक्रिया भूपेंद्र।